जी की इस बात को समझ लीजिए। श्रीमद् भागवत में तो स्पष्ट लिखा गया है कि उस गुरु को भी त्याग दो जो भगवान से पहले खुद की पूजा करावे। अत्यंत प्रेमी स्नेही जिनका कभी त्याग नहीं करना चाहिए, यदि माता पिता भी भगवत भजन में बाधक बन रहे हैं तो उनका भी त्याग श्रीमद् भागवत में लिखा है। जिसके साथ 7 जन्मों तक साथ रहने का हम लोग वचन निभाते हैं, उस पति भी, यदि वो पति भी भगवत भजन में बाधा बने तो छोड़ दो, पत्नी को भी छोड़ दो, सबको छोड़ दो जो भगवत भजन में बाधा बने। अब आप मुझसे ये बात कहेंगे कि महाराज जी आप क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि आजकल क्या हो गया है कि या तो युवा भक्ति भाव में प्रवेश करेगा नहीं, और यदि आज का युवा भक्ति भाव में प्रवेश करता है तो पुराने लोग तो क्या भक्ति करेंगे जैसी भक्ति आज के युवा करते हैं। और उससे पीड़ा किसको होती है? उनके माता पिता को। मेरे पास ना जाने कितने लोग आते हैं, कथाओं में युवा आ गए और युवाओं ने कथा सुनी, 1-2 कथाएं सुनने के बाद में ऐसी भक्ति उनकी उमड़ती है, महाराज सब छोड़ देते हैं, सब छोड़ छाड़ करके लाल जी की सेवा में लग गए। और जब से हमारे लाल जी की सेवा शुरू हुई है, उस सेवा को देख करके तो ना जाने कितने युवाओं ने प्रेरणा लेकर के अपने अपने घरों में ठाकुर जी की सेवा शुरू कर दी। अब दिक्कत क्या होती है उससे कि मेरे पास में माता पिता आते हैं कि महाराज जी आप क्या कर रहे हैं? मैंने क्या किया? हमारे बच्चे की इंजीनियरिंग छुड़वा दी आपने। मैंने छुड़वाई? बोले आपकी कथा सुन के, आपकी सेवा देख करके वो घर में लड्डू गोपाल ले आया, 24 घंटा उनसे बात करता है, परिवार के बाहर के लोग आते हैं उसको पागल कहते हैं, उसको समझते नहीं है, और आपने इस प्रकार से सब कर दिया है। ये इस तरीके का पुत्र तो हमको नहीं चाहिए था। आप कहेंगे ऐसे माता पिता का क्या परित्याग कर देना चाहिए? देखो, सदैव याद रखें, त्याग कौन सा श्रेष्ठ है। वृंदावन में जीव गोस्वामी रहते थे, उन्होंने अपने जीवन में एक त्याग किया। क्या? कि मैं कभी भी स्त्रियों को नहीं देखूंगा। क्यों? कहीं मेरे मन में कोई विकार उत्पन्न ना हो जाए। उन्होंने एक प्रण ले लिया कि मैं कभी स्त्रियों का दर्शन नहीं करूंगा। और वे वृंदावन में विराज रहे थे, तभी भक्तिमती मीराबाई वृंदावन में विचरण कर रही थी। उनका नित्य का एक ही नियम था, यमुना जी स्नान करना, ठाकुर जी के दर्शन करना, और भक्तों का दर्शन करके वैष्णव संत जनों से थोड़ी सी मुख की कुछ वाणी को श्रवण करना। मीराबाई नित्य अपने स्थान बदल बदल करके संतों के दर्शन और श्रवण करती थी। एक दिन उनको पता चला कि अत्यंत विद्वान भगवत निष्ठ श्री जीव गोस्वामी जी यहाँ विराजते हैं। पहुंच गई मीराबाई, और जैसे ही उनके स्थान में प्रवेश करने लगी, द्वारपाल उनके सेवकों ने रोक दिया। पहले प्रणाम किया मीराबाई को कि आपके दर्शन करके तो हम जैसे साधक भी भक्त बन जाते हैं, आपके आज यहाँ सहज दर्शन हो गए, प्रणाम, लेकिन क्षमा करें आप भीतर नहीं जा सकते। मीराबाई बोली क्यों? यहाँ जीव गोस्वामी रहते हैं, उनके प्रवचन का समय हो गया है, मैं उनसे कुछ भाव श्रवण करने आई हूँ। सेवकों ने कहा वो सब तो ठीक है, लेकिन बाहर बड़े अक्षरों में लिखा है महिलाओं का प्रवेश निषेध है। हमारे गुरुदेव माताओं का दर्शन नहीं करते। मीराबाई भगवान की परम भक्ता थी, लेकिन कभी कभी हठ पूर्वक भी अपनी बात कह देती थी। कह दे ना, थोड़ा सा उनका स्वभाव जो था ना, वो चीजों को, असाधारण चीजों को स्वीकार नहीं करती थी मीराबाई। जो चीज गलत है तो गलत है। थोड़ी हठीली थी, थोड़ा सा उनका स्वभाव धाकड़ जैसा था। मीराबाई तुरंत कहती अच्छा, मतलब आपके गुरुदेव जो हैं वो पुरुष हैं? शिष्यों ने कहा मतलब? बोले क्योंकि इस व्रज वृंदावन में तो केवल श्याम सुंदर पुरुष है, उसके अलावा सब गोपी हैं। आपके गुरुदेव पुरुष हैं? मुझे तो पता ही नहीं था।
मुझे तो केवल यही पता था कि इस ब्रज वृंदावन में केवल एक ही पुरुष है, लेकिन आपके गुरुदेव खुद को पुरुष समझते हैं। ठीक है, क्षमा करें, मैं जाती हूँ। मीराबाई चली गई, उनके शिष्यों से रहा नहीं गया, रुदन करने लगे। बोले ये बात यदि गुरुदेव तक नहीं पहुंचाई गई तो हो सकता है हम अपनी तो गति को रोक ही देंगे, अपनी भक्ति में तो हम लोग एक बाधक बनी रहे, अपनी गुरु की भक्ति में भी बाधक बन जाएंगे। हमें लगता है शायद हमारे गुरुजी अभी अपनी भक्ति में कुछ संकट अनुभव कर रहे हैं, यदि वो उस भाव में रहेंगे तो उनको भगवत प्राप्ति नहीं होगी। जाकर के शिष्यों ने बता दिया। बोले मीराबाई आई थी और आकर के उनके ये शब्द थे। जीव गोस्वामी जी ने जैसे ही सुना कि मीराबाई ने ये बात कही है, उसी क्षण अपना ये नियम तोड़ने के लिए सीधे मीराबाई की कुटिया में गए और सबसे पहले भक्तिमती मीराबाई का दर्शन करके मैं स्त्रियों को नहीं देखूंगा इस नियम को तोड़ दिया और मीराबाई को प्रणाम किया। बोले आज आपने मेरे चक्षुओं को खोल दिया। और फिर मीराबाई के भवन में ही बैठ करके उनको प्रवचन सुनाया। तो कहने का अभिप्राय, जो भगवान से विमुख कराने वाले हैं, त्याग शरीर से नहीं करना है। माता पिता, गुरु, बंधु, भाई, मित्र, प्रियजन, परिजनों का जो दिखता है कि इनके आते ही मेरी भक्ति कम पड़ने लगती है, मेरी सेवा में लेश होता है, मेरी साधना में कमी आती है, ऐसे व्यक्ति का शरीर से त्याग मत करो कि उसको बेचारे को पता ही चल जाए कि तुमने त्याग कर दिया है। मन से त्याग दो। भगवान शिव ने सती का त्याग शारीरिक त्याग नहीं किया, मन से त्यागा। और बंधुओं, ये बात आप सब जानते हैं, मन से जो एक बार जिसका त्याग हो जाता है ना, वो फिर भले ही बगल में भी बैठा हो, उसके प्रति कोई भाव उत्पन्न होता नहीं है फिर। इसलिए तजिए हरि विमुख को संग, इसको अपने जीवन का मंत्र बना लीजिए। जो भगवान से विमुख कराने वाले हैं उनका संग हमें कभी नहीं करना, कदापि नहीं करना। अजामिल से यही गलती हुई। उसे पता चल रहा था कि मेरे जीवन में परिवर्तन आ रहा है इस वैश्या के आगमन से, फिर भी उसने उसका त्याग नहीं किया, उसी में संलिप्त रहा, अपना पूरा जीवन बर्बाद कर दिया अजामिल ने। लेकिन किसी न किसी रूप में उसके पूर्ववर्ती कार्य, उसके पूर्व में किए गए भजन और उन सब का प्रताप कहीं ना कहीं से तो उसको मिलना था। संतों का आगमन हुआ। संतों ने अजामिल से केवल इतना कहा, अपने पुत्र का नाम नारायण रख दो। उसने अपने पुत्र का नाम नारायण रख दिया। जब अंतिम समय आया, यम के दूत, इतना बड़ा पापी है, उसको ले जाने के लिए यम के दूत, यमराज के दूत नरक ले जाने के लिए आए। उसी समय अपने सबसे प्रिय पुत्र नारायण को पुकारता है, नारायण नारायण नारायण, आओ बेटा बचाओ मुझे। जैसे ही नारायण कहा, इतने में ही शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण भगवान के दूत वहां प्रकट हो गए। प्रकट होकर के उन्होंने स्पष्ट लिखा है भागवत में, यम के दूतों के अदृश्य पाश को, अदृश्य रस्सी को काट दिया। बोले इसको नहीं ले जा सकते तुम।